हाँ भाई, तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार लोहागढ़ स्टडी पॉइंट में। और हमारा सिलेबस है जो बड़े आराम से धीरे धीरे अपन कवर करा रहे हैं। और अपन धीरे धीरे ज़्यादा फास्ट चलने की कोशिश कर नहीं रहे। आप जहाँ तक है हम बताते हैं उस आधार पर आप पढ़ रहे होंगे, रोज़ाना क्लासेस ले रहे होंगे रेगुलर, और लगातार होमवर्क जो दिया जाता है आपको, आप होमवर्क भी किया करें। अपने जितने भी दोस्त हैं, जितने भी क्लासमेट्स हैं, आपने जितने भी बड़े भाई बहन हैं जो मैथ और साइंस से रिलेटेड हैं, तो आप उनको ये सजेस्ट करें कि लोहागढ़ स्टडी पॉइंट पे क्लासेस रेगुलर चलती हैं और आप रेगुलर क्लास देखें और सबके लिए शेयर ज़रूर करें। अगर आपको फिर भी कोई समस्या आ रही है तो आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मैसेज कर सकते हो, या फिर फेसबुक पेज पे भी, या फिर कमेंट बॉक्स में, आप जहाँ चाहे हमसे कम्युनिकेट हो सकते हो। बस मैं ज़्यादा समय आपका वेस्ट नहीं करूँगा, बस इतना कहूँगा, अगर आप क्लास में आ चुके हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और सबके लिए शेयर ज़रूर करेंगे। आप बताएं अपने क्लासमेट्स को कि क्लासेस चालू हो चुकी हैं। ठीक है, तो अपन मिलते हैं, अपन चालू करते हैं अपनी क्लास। देखो, आज की क्लास में आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है इलेक्ट्रिसिटी। आज का टॉपिक क्या रहेगा हमारा? इलेक्ट्रिसिटी। देखो, अपन दो चीज़ें हैं। एक तो अपन पिछले चैप्टर में पढ़ रहे थे लाइट, एक है इलेक्ट्रिसिटी। देखो, लाइट मीन्स होता है प्रकाश और इलेक्ट्रिसिटी होती है हमारी विद्युत या फिर बिजली। अपन नॉर्मली बोलचाल में क्या करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी जब आती है तो क्या कहते हैं अपन? लाइट आ गई बोलते हैं ना। नॉर्मली इलेक्ट्रिसिटी आती है हमारे घरों में भी, या बल्ब में, एलईडी में, जितने भी हमारे स्रोत हैं उनमें कौन कौन आती है? इलेक्ट्रिसिटी आती है। और अपन बोलते क्या हैं कि लाइट आ गई, बोलते ना, जो कि गलत है, क्योंकि लाइट नहीं आती है। आती क्या है? इलेक्ट्रिसिटी आती है। उसके कारण हमारे जो भी यंत्र हैं, जो भी स्रोत हैं, वो चालू होते हैं, तब प्रकाश आता है, तब जाके लाइट आती है, ना कि लाइट नॉर्मली आती। जैसे अपन बात करें, मेरा कोई विद्युत परिपथ है, जैसे आप जहाँ पे भी बैठे हों उसके आसपास अपने घर में देखें, कोई बल्ब होगा, एलईडी होगी, कुछ टीवी होगी, पंखा होगा, है ना। ये हमारा एक परिपथ है। अपन जैसे ही स्विच ऑन करते हैं तो लगातार सब में लाइट आ जाती है। वो लाइट नहीं आती है, क्या आता है? इलेक्ट्रिसिटी आती है। तो आज के बाद ध्यान रखें, लाइट नहीं आती है, इलेक्ट्रिसिटी आती है, और इलेक्ट्रिसिटी के कारण लाइट आती है। समझ भाई? इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत के कारण प्रकाश होता है, ना कि प्रकाश। अपन हिंदी में अगर बोले ऐसे कह सकते हैं कि प्रकाश आ गया। जब अपन स्विच ऑन करते हैं तो क्या अपन बोलते हैं कि प्रकाश आ गया या फिर लाइट आ गई? वो गलत है। हमने क्या कहना है? इलेक्ट्रिसिटी आ गई या फिर विद्युत आ गई। ठीक है, अपन बात करेंगे। देखो, आपके चैप्टर में देखो, आज हमने सबसे पहले तो पढ़ना क्या क्या है। एक तो अपन पढ़ेंगे परिपथ यानी कि सर्किट। सर्किट पढ़ेंगे, फिर अपन पढ़ेंगे, सर्किट के बाद पढ़ेंगे अपन विद्युत धारा। विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे। फिर अपन पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट के बाद विभव और विभवांतर, यानी विभव और विभवांतर, विभवांतर यानी कि इसको कहेंगे अपन पोटेंशियल, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ये पढ़ेंगे, है ना। फिर अपन पढ़ेंगे विभवांतर के बाद, विभवांतर में जो भी हमारा कार्य वगैरह आ जाएगा वो आ जाएगा। फिर अपन पढ़ेंगे
चलो ये आज अगर अपन ये कवर कर लेते हैं तो ये भी ठीक है, क्योंकि ज़्यादा हमने फास्ट भागना नहीं। ये चैप्टर अपन लास्ट 4 या फिर 5 लेक्चर में कवर कर लेंगे विद न्यूमेरिकल्स। आपको मैं एक एक न्यूमेरिकल बताऊंगा, एक एक फॉर्मूला याद करा दूंगा ऐसी क्लास के अंदर। मेरी गारंटी है अगर आपको आज के बाद ये फॉर्मूला याद नहीं हो जाए तो आप बस बने रहें, लगातार वीडियो देखें। मैं आपसे बस यही कहूँगा, जो मैं यहाँ पे होमवर्क बता के जाऊँ कि आज तुम्हें ये करना है ना, आज तुम्हें ये करना है, तो आप प्लीज़ आप वो सलाह माने। आपका बड़ा भाई होने के नाते, एक टीचर होने के नाते मैं आपको सलाह दे रहा हूँ तो गलत नहीं दे रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि जैसे कि अब जैसे कि अपन वीडियो डाल रहे हैं लगभग अप्रैल मार्च, तो वो जो पीरियड होगा आपके लिए छुट्टियों का होगा, हाँ, और आपको लगेगा कि अब तो खैर छुट्टियां हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप अगर दिन में 2 या 3 घंटे पढ़ रहे हैं ना मैथ और साइंस, क्योंकि नॉर्मली अपन 10th में होते हैं तो ज़्यादातर जो सब्जेक्ट में समस्या आती है मैथ में आएगी या फिर साइंस में आ गई या फिर इंग्लिश में आ रही है। तो क्यों ना इन चीज़ों को अपन पहले ही कवर कर लें। भाई जुलाई आते आते हम एक बार अगर अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं तो उसमें नुकसान तो कोई है नहीं। तो इसलिए आप रेगुलर पढ़ें, ज़्यादा लोडिंग बोरिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। हम अपन बहुत स्लो चलेंगे, जितना आप सोच सकते हो उतना स्लो, आराम आराम से। सिलेबस ही तो करना है, हमें कौन से कहीं जाना है भाई, बस पढ़ना है, बस बशर्ते चीज़ याद होनी चाहिए। बात ये नहीं है मैं चाहूँ तो इसी चैप्टर को एक वीडियो में करा दूँ 1 घंटे में, फिर फ़ायदा क्या हो रहा है आपको समझ में नहीं आएगा, मैं तो इसमें से निकल जाऊँगा ऊपर से। ठीक है, तो आप टाइम काउंट मत करो कि अरे ये तो 4 घंटे में होगी, 4 क्लास हैं इसकी, 5 क्लास हैं, नहीं। आप ये देखो कि हमें उन चीज़ों से कितना सीखने को मिल रहा है। ठीक है, आपका टाइम है, कीमती टाइम है और आप इसका यूज करें। हालांकि दिन में 24 घंटे होते हैं, आप जितना सो सकते हो, खेल सकते हो, खेलो, है ना, और भी एक्स्ट्रा करिकुलम है वो करो। लेकिन अगर आपने ये डिसाइड किया है कि मुझे मान लो 4 घंटा पढ़ना है, मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा, मान लो 4 घंटा पढ़ना है, तो पढ़ना ही है, किसी भी कंडीशन में पढ़ना है, अगर आपको वास्तव में अच्छा रिजल्ट चाहिए तो। बाकी का तो आपका टाइम है, आप वैसे भी फ़ोन में यूज करके ख़राब कर सकते हो और कहीं खेलने जाते हो या फिर और भी चीज़ें हैं ख़राब करने को। तो आप थोड़ी सी समझदारी दिखाओ और आराम से धीरे धीरे हमारे साथ चलते रहो। आपको जो बताया जाए होमवर्क, तो होमवर्क आप टाइम पे करो, आपको जो चीज़ें याद करने के लिए बताई जा रही हैं वो याद करो। बाकी का हम आपके साथ हैं और एक बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट देने की कोशिश करेंगे। आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूँगा परिपथ की, यानी कि सर्किट की। सर्किट कहते किसको हैं? देखो, अपन पढ़ेंगे सबसे पहले विद्युत परिपथ, यानी कि विद्युत परिपथ, यानी कि इलेक्ट्रिक सर्किट। परिपथ का मतलब है कि जैसे कि आप जिस रूम में बैठे हो, है ना, मान लो मैंने ये एक सर्किट बनाया है, एक बल्ब लग रहा है आपके पास, ठीक है, मान लो आपके पास यहाँ पे एक फ्रिज लग रहा है, ठीक है, मान लो यहाँ पे एक एलईडी लग रही है, ठीक है, यहाँ पे चलो क्या मान लेता हूँ मैं, अपन एक फैन लग रहा है, पंखा है ना, ये पंखा हो गया, है ना। तो ये सारी चीज़ें अब यहाँ से चलो मान लो इलेक्ट्रिक आ रही है और यहाँ पे हमने कोई वो लगा दी की या कुंजी, जिसको अपन नॉर्मल भाषा में चटकनी बोलते हैं अपन, हमारी लैंग्वेज में। तो ये क्या हो गया, हमारे एक इलेक्ट्रिक सर्किट हो गया। क्या हो गया? इलेक्ट्रिक सर्किट हो गया। अब देखो, जैसे ये है, देखो जब अपन इसको प्रदर्शित करेंगे, एक बड़ी लाइन और छोटी लाइन लेंगे, है ना, फिर एक बड़ी लाइन छोटी लाइन, यानी जितने ये डंडा बढ़ते जाएंगे इतनी, इसका मतलब ये है कि आपकी जो बैटरी है या सेल हैं वो जुड़ते जा रहे हैं या फिर उनकी कैपेसिटी बढ़ती जा रही है। तो इधर होता है हमारा प्लस, इधर होता है माइनस, और लाइट चलती है इधर प्लस से माइनस की ओर, यानी कि विद्युत जो है किधर चलती है वो मैं आगे बताऊंगा जब अपन आवेश पढ़ेंगे तब, है। अब देखो, इसको क्या कहेंगे? विद्युत परिपथ।
इसको मैंने अगर ऐसे खाली छोड़ दिया है ना, एक एक चीज़ समझना, इसका मतलब है कि स्विच कैसा है, ऑन है, स्विच कैसा है, ऑन है। और इसका मतलब है स्विच ऑफ है। कैसे? मतलब ये जो पॉइंट है इसका मतलब है कि मैंने अपनी जो की है या कुंजी है या चटकनी है वो चालू कर रखी है, तो इसमें सब में क्या है, करंट आ रहा है, विद्युत धारा आ रही है। अपन मैं इसको अगर ऐसे हटा दूं तो इसका मतलब है कि इसमें धारा नहीं जा रही है। तो अगर आपसे कहा जाए, छोटा सा क्वेश्चन है कि एक विद्युत परपथ क्या होता है, तो विद्युत परपथ क्या होता है, इसमें एक बैटरी होगी या फिर कोई इलेक्ट्रिसिटी आने का कोई स्रोत होगा, मान लो कोई जैसे कि किसी तार के थ्रू लाइट आ रही है ना, ये आपका एक बल्ब होगा, फ्रिज होगा, कूलर होगा, जितने भी आपके घरेलू सामान हैं जो अपन यूज ले रहे हैं, तो अगर उनको अपन जोड़ दें तो वो क्या होंगे हमारे, और जुड़ के क्या बनाता है, वो एक विद्युत परिपथ बनाता है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई समस्या है? अब अपन बात करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़, समझते जाना। अगर आपको ये टॉपिक क्लियर करना है तो ये जो पहली लाइन है वो समझ में आनी चाहिए। सबसे पहले अपन बात करेंगे विद्युत धारा की, इलेक्ट्रिक करंट की, विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट। देखो विद्युत धारा क्या है, विद्युत धारा कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, यानी कि जब हमारे किसी भी परिपथ में इलेक्ट्रिसिटी आती है तो उसे विद्युत धारा कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे? देखो सबसे पहले मैं बात करूंगा, परिभाषा बताऊंगा बाद में। एक नाम आता है आवेश, यानी कि चार्ज। ये कितने होते हैं? ये होते हैं दो, यानी कि एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। इसको कहते हैं अपन धनावेश और इसको कहेंगे अपन ऋणावेश। क्लियर है? ज़्यादा लोड नहीं लेना है, मैंने कुछ नहीं बताया अभी, मैंने बताया है कि आवेश। आवेश क्या है? दो होते हैं, एक धनावेश होता है, एक ऋणावेश होता है। ठीक, मान लो मैंने ये कोई तार ले लिया, ठीक है, ये क्या है, मेरा एक तार है। भाई करंट किस में आएगा? तार में आएगा, नॉर्मल बात है। मैंने ये तार लिया है तो इसकी जो एक साइड होती है वो है पॉजिटिव, एक होती है नेगेटिव। मतलब इसका जो एक सिरा होता है वो धनावेशित होता है, इसका एक सिरा होता है ऋणावेशित। एक एक चीज़ लोड मत लेना, ठीक है। दोबारा सुनो, किसी तार का है, जब अपन इसमें इलेक्ट्रिक चालू कर रहे हैं ना, तो इसका एक सिरा कैसा है? धनावेशित है, और ये कैसा है? ऋणावेशित है। देखो शुरुआत में क्या था कि इलेक्ट्रॉन्स की तो खोज नहीं हुई थी, इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं हुई थी, बाद में हुई थी, और इलेक्ट्रिसिटी की खोज हो गई थी पहले। होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन का तो पता नहीं है कि कहाँ होते हैं, क्या होते हैं, प्लस होते हैं, माइनस होते हैं, नहीं पता है। तो शुरुआत में क्या था, हमारे जो साइंटिस्ट थे वो सोचते थे कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्लस से माइनस की ओर जाते हैं। कैसे जाती है? प्लस से माइनस की ओर। मैंने अभी एक सर्किट बताया था, ठीक है, ये मेरी कोई कुंजी हो गई, यहाँ पे मान लो मैंने फैन जोड़ दिया, यहाँ पे कोई चलो और कुछ जोड़ लेते हैं, यहाँ पे एक बल्ब जोड़ लिया, यहाँ पे चलो ये एलईडी जोड़ ली मैंने, ये चीज़ें, ये मेरा सर्किट अभी बनाया था मैंने बताया है अभी जस्ट कि जो करंट है वो प्लस से माइनस की ओर जा रहा है, प्लस से माइनस की ओर, यानी कि ये प्लस है, प्लस से प्लस 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 से माइनस की ओर जा रहा है ना, ऐसे ही बताते हैं। ये चिन्ह बहुत ज़रूरी है, ये साइन आपको लगाना आना चाहिए। तो अपना जो धारा है, इलेक्ट्रिक करंट है, वो किधर चलता है? धनावेश से ऋणावेश की ओर। तो मैं लिख दूँ इसको, तो हमारी जो धारा है, विद्युत धारा का प्रवाह कह सकते हैं अपन, या चालन कह सकते हैं, किधर से होता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी कि प्लस से माइनस की ओर चलता है। होता क्या है, कुछ समय के बाद खोज होती है सब,
हमारे इलेक्ट्रॉन्स की। तो जब इलेक्ट्रॉन्स की खोज हुई तब पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन है, जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, इस पर भी आवेश होंगे भाई। सबसे पहले आवेश का पता चला है, धनावेश ऋणावेश, इस पर भी चार्ज होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन का पता चला, ये मैं साफ कर देता हूँ, तो जब इलेक्ट्रॉन का पता चला, यानी कि इस इलेक्ट्रॉन का पता चला, तो इसका हमें पता चला कि ये कैसा होता है, ऋणावेशित होता है। कैसा होता है, ऋणावेश, यानी कि इस पर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये नेगेटिव चार्ज जो है इधर होगा भाई, जिधर ऋणावेशित होगा उधर ही तो इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और इस पर इलेक्ट्रॉन एक नहीं है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, यानी इस एरिया में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। ये तार के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रॉन होंगे, और इधर क्या है कि इलेक्ट्रॉन कम होंगे। अब आप नॉर्मली देखें तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे वहाँ से इलेक्ट्रॉन कम की तरफ जाएंगे। भाई हमने मान लो दो चीज़ें ली, अपन एक ले लो, चलो जैसे अपन पानी की टंकी देखते ना, अपन पानी की टंकी ऊपर होती है, नीचे चलो दूसरी टंकी है, या फिर अपन मान लो एक बड़ी टंकी है, एक छोटी टंकी है। तो एक जो दाब होता है उसके कारण ये पानी है इधर साइड में आएगा, आएगा ना। क्यों? क्योंकि जहाँ अगर कोई ज़्यादा चीज़ है वो कम की तरफ भागेगी। तो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा थे, ये इलेक्ट्रॉन इधर चलेंगे, किधर चलेंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। तो इलेक्ट्रॉन किधर चलते हैं, ये तो धारा का प्रवाह था, पॉजिटिव से नेगेटिव। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किधर होता है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये चीज़ आपको लिखते जानी है साथ के साथ भाई, अगर आपको याद करनी है तो। बाकी आपकी मर्जी है, आप वीडियो स्किप कर सकते हो, नहीं देख सकते हो, है ना। अगर चीज़ें आपको समझ में आ रही है तो मुझे ज़रूर बताएं, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें कि सर ये क्लास चल रही हैं और आप रेगुलर क्लासेस ले सकते हैं, ठीक है। आते हैं अपने टॉपिक पे। तो मैंने बताया कि जो हमारा जो इलेक्ट्रिक है वो प्लस से माइनस चलता है। इलेक्ट्रिक किधर चलती है, प्लस से माइनस। लेकिन हमारे जो इलेक्ट्रॉन हैं भाई ऋणावेशित होते हैं, नेगेटिव चार्ज होता है इन पे। अगर इन पे नेगेटिव चार्ज है तो ये माइनस टू प्लस जाएंगे। तो फिर मैं कह सकता हूँ, फिर मैं एक लाइन लिख सकता हूँ कि धारा का प्रवाह या चालन या धारा जो चलती है वो इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत चलती है। इस लाइन से कुछ समझ में आ रहा है? ये लाइन कह रही है कि अगर इलेक्ट्रॉन माइनस टू प्लस चलेंगे तो हमारी जो धारा है वो प्लस से माइनस की ओर जाएगी। इज इट क्लियर? मैं दोबारा एक बार बता रहा हूँ कि धारा का प्रभाव पॉजिटिव से नेगेटिव होती है। कब? ये जब बात है जब इलेक्ट्रॉन नहीं आए थे, इलेक्ट्रॉन का नहीं पता था। फिर ठीक है, जब हमें इलेक्ट्रॉन का पता चला हमारे साइंटिस्ट को, तो उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ऋणावेशित होता है। कैसा होता है? ऋणावेशित होता है। अच्छा, इस पर अगर मैं बात करूँ आवेश की, तो आवेश होता है 1.6 होता है या 1.9 होता है, हाँ 1.6 10⁻⁻⁹ कूलाम। तो हमारा जो एक इलेक्ट्रॉन होता है उस पर चार्ज होता है कुछ, यानी कि आवेश, और वो आवेश कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर इतना होता है, ठीक है। तो ये है आवेश। अब मैंने बताया कि ये जो आवेश हैं नेगेटिव की तरफ ज़्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, इधर से इधर चलते हैं, ठीक है। तो अपन जो आवेश हैं इनका आवेशों का मात्रक कौन होता है? आवेशों का मात्रक कौन होता है? आवेश का मात्रक होता है कूलाम। क्या होता है? कूलाम। आपको ये तीनों चीज याद रखनी है, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। इस पर चार्ज कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलाम। अब कूलाम का मतलब क्या है? कूलाम जो है आवेशों का मात्रक है। मात्रक क्या होता है? जिसमें अपन किसी भी चीज़ को मापते हैं। तो ये क्या था हमारा?
इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, और यह है विद्युत धारा। अगर मैं विद्युत धारा की परिभाषा लिखूं, विद्युत धारा की परिभाषा लिखूं, विद्युत धारा की परिभाषा क्या है? परिभाषा यानी आवेश प्रवाह की दर, आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है, विद्युत धारा कहलाती है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है? विद्युत धारा। कैसे? इसको एक बार फिर से समझा रहा हूँ, देखो कैसे। यानी हमारा जो आवेश है, ऋणावेश है, धनावेश है, इनके प्रवाह की दर, यानी अगर मैं कहूँ कि किसी समय में, जैसे मान लो मैं 1 सेकंड ले रहा हूँ, चलो मैं मान लो 10 सेकंड, अगर मैं मानूँ कि 10 सेकंड में हमारे कुछ आवेश, जैसे कि 100 आवेश, या फिर ये मान लो ऋणावेश, ये इधर से इधर आ रहे हैं, या फिर पॉजिटिव इधर से उधर जा रहे हैं, तो ये जो दर है, इसकी दर जहाँ पे आता है वहाँ समय जरूर आता है भाई। अगर हमें दर निकालनी है तो इसका मतलब है कि कोई भी चीज़ कितने समय में कितना जा रही है, कितना चल रही है, कितना काम कर रही है, तो वो क्या होती है? दर होती है। तो आवेश एकांक के समय में जितनी दूरी तय कर, जितनी उसकी दर होती है, उसको क्या कहते हैं अपन? विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। तो आप इसको पहले नोट करेंगे और इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है। हाँ भाई, सॉरी, मैं ये वापस अपन टॉपिक पे आते हैं। देखो भाई, अगर आपको ये चीज़ याद करनी है तो भाई आपको थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। अभी तो आपने 10th क्लास चल रही है, फिर 11th में होंगे आप, 12th में होंगे, तब आप सोचो कि क्या करेंगे, है ना। अब देखो अपन कहाँ तक आ चुके हैं। हम पढ़ चुके थे आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। और एक आवेश पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है? 1.6 × 10⁻19 कूलाम। ये क्या है? इसका चार्ज होता है। हम बात कर रहे थे विद्युत धारा की, इलेक्ट्रिक करंट की, विद्युत धारा। मैंने इसकी परिभाषा बताई थी कि आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं अपन? विद्युत धारा कहते हैं। फिर मैं बात करूंगा विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? एम्पियर होता है। और इसको किससे लिखते हैं? ए से लिखते हैं, ठीक है। इसकी कुछ छोटी इकाई भी है, मैं कह सकता हूँ इसकी छोटी इकाई ले लेता हूँ कुछ, जैसे कि एक होता है मिली एम्पियर, एक होता है माइक्रो एम्पियर, यानी इसमें 10⁻³ एम्पियर होते हैं और इसमें कितने होते हैं? 10⁻⁻6 एम्पियर। यानी ये सब क्या है? इसके विद्युत धारा के मात्रक है। नॉर्मली अपन जो यूज करते हैं वो एम्पियर यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इससे छोटी पूछ ले कि एम्पियर को और छोटा किस में नापते हैं, तो मिली एम्पियर में, और इसको माइक्रो एम्पियर में। क्या? मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, मिली एम्पियर, माइक्रो। एम मीन्स मिली, और ये जो बनना है उसका मतलब है माइक्रो, है ना। आगे चलते हैं अपन, तो ये हो गया, है ना। अब अपन इम्पोर्टेंट लगाएंगे, आप क्या लगाएंगे? इम्पोर्टेंट। फॉर्मूला नंबर 1, आज के चैप्टर का फॉर्मूला नंबर 1। मैं एक परिभाषा लिख रहा हूं, देखो। किसी चालक तार में, कोई चालक तार है भाई, आवेशों का प्रवाह कहाँ होगा? चालक तार में, कंडक्टर में तो होगा भाई। जहाँ पे आवेशों का प्रवाह नहीं होगा, सॉरी, उसका मतलब है कि उसमें लाइट नहीं आ रही है, सॉरी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही है। आगे बात करो, यानी कि किसी चालक के तार में एकांक समय में चलो मैं टी समय ले लूँ, है ना, कोई टाइम ले लिया मैंने। टी समय में Q आवेश प्रवाहित
होते हैं तो विद्युत धारा आई ज्ञात करो। मैं ये लिख लेता हूँ, ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। इसका मैं एक फॉर्मूला लिखाऊंगा। देखो, मतलब कोई चालक तार है, भाई चालक में इलेक्ट्रिसिटी आएगी। किसी चालक तार में कुछ समय टी में क्यू आवेश इधर से उधर हो रहे हैं, यानी कि उनका प्रवाह हो रहा है, तो विद्युत धारा आई ज्ञात करनी है। तो आई का जो सूत्र होगा, हमारा फॉर्मूला होगा क्यू अपॉन टी। क्या होगा, मैंने उसमें बताया था, तो जो दर होती है यानी टाइम के अकॉर्डिंग निकालते हैं, और टाइम किधर आता है, इसके नीचे आएगा। तो आवेश के जो प्रवाह की दर हो गई, ये क्या है, हमारी विद्युत धारा। फॉर्मूला नंबर 1 सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। तो आप पहले इसको याद करेंगे, एक बार पढ़ो सभी मेरे साथ। किसी चालक तार में टी समय में क्यू आवेश प्रवाहित हो रहे हैं, तो विद्युत धारा का सूत्र क्या होगा, आई बराबर क्यू अपॉन टी। आई बराबर क्यू अपॉन टी, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो, इसको अपन, चलो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको मिटाऊंगा। ठीक है, तो ये सूत्र आपको याद कर लेना है। इस पे एक क्वेश्चन आपके बुक में दे रखा है, वो मैं अभी कराऊंगा। चलो ये वापस साफ कर दूँ। चलो, एक एम्पियर की परिभाषा और लिखाऊंगा मैं अभी, है ना। पहले मैं, चलो एम्पियर की परिभाषा लिख लो एक बार, है ना, वो मैं, यानी कि एक एम्पियर की परिभाषा, एक एम्पियर की परिभाषा। एम्पियर क्या होता है, जिसमें अपन विद्युत धारा को हम मापते हैं, और वो 3 टाइप बताए थे मैंने, एम्पियर, मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, है ना। तो वो अपन देखो, मैंने बताया था कि यानी कि 1 एम्पियर, इसका सूत्र लिखना है 1/1 कूलाम 1 सेकंड। देखो कैसे लिखो, यदि 1 सेकंड में, है ना, 1 कूलाम, 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होते हैं, तो इसे 1 एम्पियर कहते हैं। नॉर्मल भाषा है, कोई बड़ी बात नहीं है। यानी कि 1 एम्पियर का मतलब है कि अगर 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे अपन, 1 एम्पियर कहेंगे, है ना। हम बात कर रहे थे विद्युत धारा की। अच्छा, विद्युत धारा के अपन अभी पढ़े थे, आई बराबर क्यू अपॉन टी, ये सूत्र पढ़े थे अभी। अब देखो, इस पे मैं एक क्वेश्चन लिखा रहा हूं जो आपकी बुक में है। देखो क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल नंबर है आपका ये 12.1। देखो इसमें क्या कह रहा है, किसी विद्युत बल्ब के तंतु से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा चल रही है, यानी विद्युत धारा आई बराबर कितनी है, 0.5 एम्पियर। ठीक है, आगे पढ़ो उसको। विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित हो रही है, यानी कि टी कितना हो गया, 10 मिनट। अब देखो हमें क्या बताया है कि समय हमने किस में लेना है, सेकंड में। तो 10 मिनट में सेकंड कितनी हो गई, 600 सेकंड होंगी। अब देखो ये क्या कह रहा है कि विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का, तो विद्युत आवेश निकालने में, विद्युत आवेश निकालने, विद्युत आवेश निकालने कैसे निकालेंगे, मैंने अभी सूत्र बताया था कि I बराबर क्यू अपॉन टी। अब ये निकालना है, इसके नीचे 1 मान लेंगे,
इम्प्लाइज दैट, तो Q बराबर आई टी, ये है ना, इसमें वैल्यू पुट कर दो, करो। आई की वैल्यू कितनी है 0.05 इंटू 600, इसका मल्टीप्लाई करेंगे। देखो एक संख्या छोड़ के पॉइंट है, 6×5 = 30, अगर नॉर्मली अपन बात करेंगे तो इतना हो जाएगा, है ना, लेकिन एक पॉइंट यहाँ से लगा देंगे तो 300। क्यू क्या है कूलाम, भाई आप इसको किस में नापते हैं अपन, कूलाम में, तो ये क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी 300 कूलाम। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आगे अपन बात करेंगे, ये हो गया हमारा एम्पियर, हो गया विद्युत धारा हो गई। अब अपन बात करेंगे वोल्ट, विभवांतर, विभव, ठीक है, इन सब की। चलो नेक्स्ट है हमारा विभव यानी कि पोटेंशियल, और एक है हमारा विभवांतर, विभवांतर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस। तो इनकी अपन बात करने वाले हैं, इसको कहेंगे अपन पोटेंशियल POT, और इसको कहेंगे अपन पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, देखो मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ। ये मैंने बनाई मैंने एक पानी की टंकी, ये क्या है, एक पानी की टंकी है ना। अब देखो यहाँ से कोई कनेक्शन होता है, चलो ये मैंने एक नली मान ली है ना, या पाइप मान ली, तो इसमें पानी आता है। रीजन क्या है भाई, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे दोनों पे दाब अलग है, क्योंकि भाई यहाँ पे पानी है ज़्यादा, तो यहाँ पे दाब क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा मैंने अभी बताया था जब इलेक्ट्रॉन बताए थे, ये पॉजिटिव चार्ज था, ये नेगेटिव चार्ज था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते थे और जहाँ पे ज़्यादा होते थे वो इधर की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे ही भाई, अब यहाँ पे दाब ज़्यादा है, ऊपर क्या है, दाब जाता है, तो पानी ऊपर से नीचे आता है, किसके कारण, एक तो दाब के कारण, दूसरा क्या है, गुरुत्व के कारण। इन दो चीज़ों के कारण पानी ऊपर से नीचे आ रहा होता है, आता है। अगर इसी को मैं अप्लाई करता हूँ इलेक्ट्रिक के अंदर यानी कि विद्युत के अंदर, तो मैं कह सकता हूँ जैसे ये मेरा कोई इलेक्ट्रिक वायर है A और B है ना, इसमें क्या होंगे, आवेश होंगे। अब जो आवेश होंगे वो गति करेंगे, भाई पॉजिटिव चार्ज है इधर जाएगा, नेगेटिव चार्ज है इधर जाएगा, है ना। तो जब इसमें अपन इलेक्ट्रिक लाते हैं, इसमें विद्युत जब आती है तो पॉजिटिव टू नेगेटिव चलने लगती है। अब जैसे ही विद्युत चलने लगी तो हमारे चार्ज इधर से उधर चलने लगे, तो इनमें क्या होगा, अंतर स्पष्ट हो जाएगा। यानी कि भाई जैसे वहाँ पे दाब का अंतर था, यहाँ पे दाब अधिक था, यहाँ पे दाब अधिक है, तो ऐसे यहाँ पे भी आवेशों में अंतर हो जाएगा। कैसे, यानी कि ये जो आवेश हैं यहाँ पे अधिक हैं तो इधर आएंगे, तो ये अंतर होगा। इसको अपन क्या कहते हैं, विभवांतर, यानी कि इसके दोनों जगह पर विभवों का अंतर होता है। एक नॉर्मल में ले लेता हूँ, चलो एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ। आपने देखा होगा रेडियो, और उनमें ऐसे करके सेल होता है। देखो इस सेल का ये होता है पॉजिटिव चार्ज और ये होता है नेगेटिव चार्ज, है ना। अब इस सेल में कुछ रासायनिक पदार्थ जो डाले गए हैं उनके कारण क्या बनती है, विद्युत बनती है। भाई इसमें कुछ रासायनिक चीज़ें भरी हुई होती हैं, ऐसे एक ब्लैक वो होती है, ठीक, रॉड होती है, कार्बन की क्षण। देखो इसमें क्या है कि कुछ रासायनिक क्रिया होंगी, यहाँ पे विभव और यहाँ पे विभव अलग अलग होंगे, तो इनका जो विभवांतर है तो वो उसको कहेंगे अपन विभवांतर, यानी कि एक चार्ज और दो चार्ज के बीच में अंतर होगा, उसके क्या कहेंगे अपन, विभवांतर।
अगर मैं इसको परिभाषा के रूप में लिखूं तो मैं परिभाषा के रूप में लिख सकता हूं कि नहीं, पहले आप इसको ये करो, स्क्रीनशॉट ले लो एग्जाम्पल सहित, ताकि आप समझ सको। ठीक है, चलो एक सेकंड रुको। ठीक है भाई, हाँ, हम बात कर रहे थे पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस की, यानी विभव और विभवांतर की, विभव और विभवांतर की। देखो, अगर मैं विभव की परिभाषा लिखूं, हम चार्ज की बात कर रहे हैं, आवेशों की बात कर रहे हैं, तो मैं विभव की जब परिभाषा लिखूंगा, इसका मतलब है कि अनंत से किसी आवेश को लाने में किया गया कार्य क्या होता है? विभव होता है। दूसरी मैं बात करूं विभवांतर। विभवांतर, देखो अगर मैं इसको दो पार्ट में तोड़ूं तो एक क्या होगा विभव और एक क्या होगा अंतर। यानी कि दो बिंदुओं के बीच, अगर मैं मान लूं ये दो बिंदु हैं, इन दोनों के बीच आवेशों का मुझे अंतर देखना है, तो उसको क्या कहूंगा मैं? विभवांतर। तो इसकी मैं परिभाषा लिखूंगा विभवांतर की, किसी धारावाही चालक, अपन चालक की तो बात करेंगे भाई, इसमें लाइट नहीं आ रही है ना, तो इसमें क्या होगा? कुछ नहीं होगा, विभवांतर। लेकिन मैं सेल की बात कर रहा था ना, तो सेल में तो हमेशा लाइट रहती है भाई, सॉरी इलेक्ट्रिसिटी रहती है, तो वहां पे तो इसमें और इसमें विभवांतर हमेशा रहता है ना। हाँ, बात कर रहा था मैं किसी धारावाही चालक में विभव हो गया विभवांतर। किसी धारावाही चालक में दो बिंदु है ना, दो बिंदुओं के बीच आवेशों को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? हमने ये कहलाता है विभवांतर। कैसे? मैंने परिभाषा तो लिखा दी, इसका मतलब क्या है? देखो, कोई धारावाही चालक है, ये हमारा धारावाही चालक है, इसके दो बिंदु हैं, मैंने मान लिए बिंदु ए और बिंदु बी, दो बिंदु मान लिए। किसी धारावाही चालक में दो बिंदुओं के बीच भाई आवेश होंगे, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव होंगे, यहाँ पे नेगेटिव होंगे। आवेशों को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जितना कार्य किया गया है, उसको क्या कहेंगे? अपन विभवांतर कहेंगे। एक बार फिर से देखो कि किसी धारावाही चालक में या किसी चालक में, है ना, दो बिंदु हैं, दो होंगे, उनके बीच आवेशों को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाने में या दूसरे बिंदु से पहले बिंदु पर ले जाने में जो कार्य किया जाता है, उसको कहेंगे अपन विभवांतर। इसमें रटने वाली तो कोई चीज़ है नहीं, है ना। अब अच्छा, विभव क्या है? यानी कि अनंत से, इसमें दो बिंदु नहीं है, इसमें क्या है? अनंत है। तो अनंत से किसी आवेश को एक बिंदु पर, मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेना आपको, एक बिंदु पर, किसी बिंदु पर, एक बिंदु पर लाने में जो किया गया कार्य होता है वो विभव होता है। इंपॉर्टेंट है विभवांतर। अब विभवांतर पे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। विभवांतर क्या है कि जब कोई धारावाही चालक है, मैं लास्ट बार बता रहा हूँ, जब कोई धारावाही चालक है, इसके दो बिंदु हैं, इसके दो आवेश हैं होते, तो
इस बिंदु से कुछ आवेश इधर की तरफ ले जाएंगे अपन, और इससे बिंदु से कुछ आवेश इधर की तरफ ले जा रहे हैं, तो उसमें जो कार्य करना पड़ रहा है हमें, वो जो कार्य का जो अंतर है वो क्या है, हमारा विभवांतर है। ठीक है, अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूं, यानी कि अच्छा नहीं, पहले फॉर्मूला नहीं, पहले इसको लिखेंगे अपन मात्रक। यानी विभवांतर को किस में मापते हैं अपन, वोल्ट में। एक साइंटिस्ट थे अलेक्जेंड्रा वोल्टा, उन्हीं के नाम के आधार पर जो विभवांतर है उसको अपन किस में मापते हैं, वोल्ट में मापते हैं। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अपन बात कर रहे हैं वोल्ट की, हम बात कर रहे थे, अब विभवांतर की, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे। तो मैंने अभी बताया उसका एक फॉर्मूला है कि B बराबर W/Q। B क्या है, B क्या है हमारा, वोल्ट है। W क्या है, कार्य है, और Q क्या है, आवेश है। ठीक है, यानी कि अगर यानी कि इन आवेश हैं, इनको लाने में जो कार्य करना पड़ रहा है उसको क्या कहते हैं अपन, विभवांतर या फिर वोल्ट कहते हैं। अब देखो, एक कंडीशन लिख रहा हूं मैं, जैसे हमने 1 एम्पियर की परिभाषा पढ़ी थी, अगर अपन एक वोल्ट की परिभाषा लिखेंगे, है ना, एक सेकंड, हाँ हम बात कर रहे हैं 1 वोल्ट की। देखो कि जो Q आवेश हैं इनको अपन ला रहे हैं, और जो कार्य करना पड़ रहा है उसको क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं। अब मैं कहूं कि कार्य कितना करना पड़ रहा है, 1 जूल, कि मैं मान लूं W बराबर क्या है, कार्य, और कार्य को किस में मापते हैं, जूल में। तो यदि हमने 1 वोल्ट की परिभाषा लिखनी है तो अपन देखेंगे जो कार्य है W बराबर 1 जूल अपन करेंगे, और आवेश भी कितने लेने हैं हमने, 1 कूलाम। भाई आवेशों का मात्रक क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख दूँ ताकि आपको याद रहे, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, और कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, है ना। अगर अब देखो मैं इस C है इसको ऊपर ले जाऊं, C की घात यहाँ पे कितनी है, 1 है, तो ऊपर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगी। देखो तो 1 वोल्ट बराबर 1 J/-1। समझ में आया कि नहीं आया, मैं एक बार पुनः बता देता हूँ। देखो हम बात कर रहे थे पोटेंशियल डिफरेंस की। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि किसी धारावाही चालक है ना, ये हमारा कोई धारावाही चालक है, इसके 2 बिंदु हैं A और B, इस पर 2 चार्ज हैं। ठीक है, तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु पे अगर अपन आवेश लेके जा रहे हैं, उसमें जो कार्य करना पड़ रहा है वो क्या होता है, हमारा विभवांतर होता है। विभवांतर को किस में मापते हैं अपन, वोल्ट में मापते हैं। अगर मैं सूत्र लिखूं तो W/Q लिखूंगा, यानी कार्य बटे आवेश। तो कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। नेक्स्ट फिर मैं बात कर रहा था 1 वोल्ट की। तो 1 वोल्ट की जब मुझे परिभाषा लिखनी है, 1 वोल्ट की परिभाषा लिखूंगा कि कार्य कितना करना पड़ रहा है, 1 जूल, और आवेश कितना है, 1 कूलाम, है ना। तो जो वैल्यू प्राप्त होगी वो हमें 1 वोल्ट होगी। अगर मैं इसकी परिभाषा लिखूं तो इसकी वोल्ट की परिभाषा कैसे लिखूंगा मैं, देखो वोल्ट की परिभाषा, देखो कि यदि 1 कूलाम आवेश को 1 कूलाम आवेश को 1 कूलाम आवेश को एक बिंदु से, भाई 2 बिंदुओं से तो ले जाते थे, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक
ले जाने में 1 जूल काम करना पड़ रहा है, 1 जूल कार्य करना पड़ता है, या फिर किया गया कार्य करना है 1 जूल, तो उसे क्या कहेंगे अपन, 1 वोल्ट कहेंगे। मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको ये वोल्ट की जो परिभाषा है वो समझ में आ गई होगी। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे। देखो, अब इसका एक न्यूमेरिकल मैं ले रहा हूँ आपकी बुक के हिसाब से, इसके साथ साथ अपन न्यूमेरिकल करते जा रहे हैं। देखो न्यूमेरिकल क्या है आपकी बुक में कि 12 वोल्ट विभवांतर है, यानी कि कौन सा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल है आपका 12.2। इसमें क्या कह रहा है, वोल्ट कितना दे रखा है, 12 दे रखा है कि 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना काम करना पड़ रहा है। आवेश कितने हैं, 2 कूलाम है, ठीक है। अब देखो नॉर्मल है, मैंने अभी बताया B बराबर W/Q बताया ना। अब हमें निकलवा क्या रहा है, देखो हमसे पूछ रहा है कितना कार्य करना पड़ रहा है, W का मान पूछ रहा है ना। अब इसको अपन हल करेंगे, W की वैल्यू निकालेंगे, तो W बराबर V इंटू Q। W की हमें पता नहीं है, V का मान कितना है 12, Q की C का कितना है, Q बाई C में नापते हैं 2, तो कितना आ गया 24। इसका जो मात्रक क्या होता है, W का क्या होता है, मैंने अभी बताया था जूल। तो ये हमारा न्यूमेरिकल क्लियर है। छोटे छोटे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अपन धारा पढ़े थे, यानी आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, धारा। I बराबर Q/T। दूसरे अपन पढ़े थे V बराबर W/Q। दोनों में वो सूत्र आज हमने याद किए हैं। कौन कौन से, एक तो धारा का I बराबर Q/T है ना, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, Q बराबर IT लिख सकते हैं। ऐसे इसको V बराबर W/Q, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं W बराबर VQ। ये दोनों क्लियर है क्या, ये बताओ। अब थंब करो और मुझे बताओ कि दोनों क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ तक हम कर चुके हैं। हमारा क्या हो गया, धारा हो गई, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, ठीक है। उसका अपन ये विभवांतर विभव पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा, देखो इसमें मैं 2 मिनट और लूँगा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर ज़्यादा लंबी क्लास होगी तो आप भी बोर होंगे। अपन धीरे धीरे चलना है। आपका नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत परिपथ के आरेख हैं। देखो कुछ विद्युत परिपथ के क्या हैं, आरेख, यानी इससे आप पहचान सकते हो। देखो नॉर्मल है, विद्युत सेल, इलेक्ट्रिक सेल, विद्युत सेल होंगे। देखो ऐसे मैंने अभी बताया था ना, एक प्लस होगा एक माइनस होगा, है ना। अगर ये इसको सेल को अपन बहुत सारे सेल जोड़ने, तो ऐसे प्लस और माइनस, इसमें क्या है, बहुत सारे सेल जुड़ रहे हैं, या फिर बैटरी है ना। बस बैटरी क्या है, बहुत सारे सेलों का संयोजन है, उसको अपन बैटरी कहते हैं। तो इसको अपन बैटरी या फिर बहुत सारे सेलों का संयोजन कह लेंगे, है ना। फिर मैंने बात करी थी कुंजी की। कुंजी मैंने 2 बताई थी, एक तो ऐसी बताई थी, एक बताई थी ऐसी। तो ये कौन सी कुंजी है, खुली कुंजी, और ये कौन सी है, बंद कुंजी। इसका मतलब है इसमें लाइट नहीं आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही है, और ये चालू है, इसमें इलेक्ट्रिक आ रही है। अब देखो नेक्स्ट है तुम्हारा तार संधि। तार संधि का मतलब है जहाँ पे अपन वायर जोड़ते हैं ना, जैसे कि ये हमारी कोई वायर है, फिर दूसरा ये हमारा कोई वायर है, इनको जोड़ेंगे ना, तो ये क्या होगी, तार संधि। और इसको अगर अपन साइन लैंग्वेज में लिखें, चिन्ह बनाएं, तो ये होगा इसका, ये क्या जोड़ दिया हमने, तार। नेक्स्ट है हमारा तार क्रॉसिंग, यानी कि ये क्या है, तार का क्रॉसिंग, यानी कि ये क्या हमने जोड़ना नहीं है, ये हमारा तार है, ये दूसरा तार है, तो इसको क्रॉस करके ऐसे ले जाना है, तो ये क्या है, हमारा तार का क्रॉसिंग है, यानी कि इसको जोड़ना नहीं है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे बल्ब की।
बल्ब कैसा होता है अभी मैंने बताया था ना, ऐसे करके ऐसे बना दो, ये क्या हो गया हमारा बल्ब हो गया। नेक्स्ट है हमारा प्रतिरोधक। अपन जो इनके बारे में बाद में पढ़ेंगे, प्रतिरोधक क्या होता है। तो अगर अब ऐसा बना दोगे तो इसको क्या कहेंगे अपन, प्रतिरोधक। फिर है तुम्हारा धारा नियंत्रक। धारा नियंत्रक, इसका मतलब है जो प्रतिरोधक है ना, एक तो प्रतिरोधक बना लेंगे, इसके ऊपर एक ऐसी वो बना देंगे, ये क्या है, धारा नियंत्रक। या फिर एक ऐसा बना लेंगे, एक ऐसा बना लेंगे, ये क्या है, धारा नियंत्रक। एक चीज़ रहेगी आपकी, क्या, दो चीज़ें, एक तो अमीटर, इसको लिखते हैं जैसे कि इसको ऐसे करके, इसमें ए प्लस माइनस, एक है हमारा वोल्ट मीटर, यानी कि ये इसमें वी, ए प्लस माइनस, ठीक है। तो ये तुम्हारे क्या हैं, विद्युत परिपथ के आरेख हैं। आप इनको एक बार घर पर जरूर रिवाइज जरूर करेंगे। अब देखो आपके लिए होमवर्क है मेरी तरफ से, आपके लिए होमवर्क क्या है, आपको सबसे पहले तो I बराबर Q अपॉन टी और V बराबर W अपॉन Q, ये दोनों सूत्र तो याद करने हैं, ठीक है। 1 एम्पियर की परिभाषा याद करनी है, 1 वोल्ट की परिभाषा याद करनी है। ये 4 चीज़ें ज़्यादा मैं दे रहा हूँ, ये चारों चीज़ तो आपको कल की कल मिली, अगर मैं आज कर रहा हूँ तो आज की आज याद होनी जानी चाहिए, ठीक है। आप जहाँ तक मैंने पढ़ा दिया है वो बुक से ज़रूर पढ़ेंगे आज, ठीक है। अगर आपको वाकई में पढ़ना है तो भाई पढ़ना पड़ेगा, बाकी का टाइम पास है, आपका टाइम आप ख़राब करो ना पढ़ो आपकी मर्जी है। लेकिन आपको पता है क्या, आपके कुछ दोस्त, पड़ोसी, जानकार ये इसलिए के लिए तैयार बैठे कि अगला कब फेल हो या उसके कब कम नंबर आए, हम उस पर कब ताने कसें। आप उनसे बचें, आप मेहनत करें, अच्छा परिणाम दें, और ये चीज़ करने के लिए उनको मजबूर ना करें। यानी कि वो आपसे ये नहीं कहें कि ये फलाना, ये फलानी, ये लड़की ऐसा है, ऐसी है, पढ़ता नहीं है और ये करते हैं वो करते हैं। तो आप इन चीज़ों को दूर रखें। आपको इन चीज़ों से दूर एक चीज़ रख सकती है, वो क्या है, मेहनत। आप ये ज़रूरी नहीं है कि यहीं से पढ़ें, आपको जहाँ चीज़ें अच्छी लगें, जहाँ से चीज़ें समझ में आएँ वहाँ पढ़ो, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे इसको, उनको बताएंगे कि क्लासेज लोहागढ़ स्टडी पॉइंट पर चल रही हैं रेगुलर, आप उनके साथ हमारे साथ पढ़ाई कर सकते हैं। दूसरी बात, हमारी पूरी टीम जैसे कि 11th की बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये सारी बिल्कुल चल रही हैं। आप उनको भी अपने बड़े भाई बहन हैं उनके लिए शेयर करें, ठीक है। हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।